हमारे वीआईपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विवेक सर आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये क्या होता है? सबसे पहले इसका हम लोग क्या जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे। क्या होता है डेफिनेशन? क्या होता है डेफिनेशन? मतलब परिभाषा। अगर इसको हम परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए क्या होता है, पहले उसकी परिभाषा को समझेंगे, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे। एग्जाम्पल्स को लेने के बाद हमारा ब्रेन उस लायक हो जाता है, उस चीज़ को समझने के लायक हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला स्टेप होता है डेफिनेशन को जानना। तो डेफिनेशन क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। प्रकाश की किरणों के एक माध्यम से, प्रकाश की किरणों के एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, मतलब प्रकाश एक माध्यम से कहाँ जा रहा है, दूसरे माध्यम में जा रहा है, लेकिन दूसरा माध्यम क्या है, पारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा की क्रिया को, मतलब इस तरीके से जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया, उसके अंदर क्या होता है, दिशा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोला गया है, परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन बोला गया है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे कि अगर एक खाली गिलास में पेंसिल रख देते हैं, ठीक है, एक खाली गिलास में पेंसिल रख देते हैं, उस गिलास में क्या करते हैं, पानी भर देते हैं, आधा भर देते हैं, और फिर अगर उस हम पेंसिल को देखेंगे तो पेंसिल हमको क्या दिखेगा, तिरछा दिखेगा। तो क्यों तिरछा दिखता है? अगर क्यों का कारण बोलेगा तो सीधा बोलोगे प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, पहला सीधा समझ लो कि अगर हम किसी गिलास में पेंसिल को रख दे और उसमें पानी भर दे तो वो पेंसिल हमको टेढ़ा दिख रहा है, उसका क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। हम डिटेल्स भी बताएंगे उसके बारे में, क्यों मुड़ जाता है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो दूसरा एग्जांपल आप कह सकते हो कि कोई बाल्टी ले लो और बाल्टी में क्या करो, पानी भर दो और उसमें सिक्का को डाल दो। ठीक है, तो आपको क्या फीलिंग होगा, आपको लगेगा कि वो सिक्का जो है पानी का सतह यहाँ है और सिक्का हमको यहाँ, मतलब कुछ उठा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो वो क्यों होता है, वो सिक्का हमको उभरा हुआ क्यों दिखाई देता है? इसका एक ही कारण, वो कारण है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगर तीसरा एग्जांपल हम लोग ले तो तारों का टिमटिमाना देखोगे तो तारा क्या होता है, तारा टिमटिमाता है। तारा क्या होता है, तारा टिमटिमाता है। तो तारा टिमटिमाना क्या होगा, क्यों होता है, ऐसा क्रिया क्यों होता है? तो आप एक ही जवाब दोगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया, एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर फोर्थ ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर फोर्थ में क्या कहता है कि सूर्य उदय से पहले हमको दिखाई देने लगता है, 2 मिनट पहले हमको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? मतलब सूर्य यहाँ है और उसका आभासी बन गया, मतलब जिस तरीके से पेंसिल मुड़ा हुआ दिखाई देता है उस तरीके से सूर्य यही रहता है, लेकिन हमको दिखता है सूरज यहाँ आ गया। तो 2 मिनट पहले हम देख लेते हैं सूर्य को, और अस्त होने के बाद तक हम लोग 2 मिनट तक देखते रहते हैं। तो सूर्य हमको क्या होता है, सूर्य उदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। इस सब का कारण क्या है? तो सबका एक ही कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आज आपको हम डिटेल्स में समझाएंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है, उसको हम डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का अगर हम क्या करें, ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनाएं तो ज्योमेट्रिकल डायग्राम क्या कहते हैं, ठीक, देखते हैं ध्यान से। तो कहता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, देखिए माध्यम आपको दिख रहा होगा, ये हमारा वायु है और ये हमारा कांच है, 2 माध्यम हो गए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट माध्यम हो गया और ये सेकंड माध्यम हो गया। ठीक है, इसका डेफिनेशन ही क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, मतलब वायु भी हमारा पारदर्शी माध्यम है और कांच भी हमारा क्या है, पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, तो जाने पर क्या होता है, दिशा परिवर्तन हो जाता है। मतलब एक बात आप याद रखो या जान लो कि अगर मान लो कि एक ही माध्यम होता तो प्रकाश का किरण ऐसे सीधा निकल जाता। ठीक है, ऐसे आया और ऐसे निकल जाता। मतलब कहने का मतलब है इसमें कोई परिवर्तन होता है क्या? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन एक बात अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक तो सही आया, लेकिन जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब वायु तक तो इसका डायरेक्शन सही था, लेकिन जैसे ही वो कांच में आया उसकी दिशा में परिवर्तन आ गया। अगर कांच नहीं होता तो हमारा ये प्रकाश का किरण ऐसे निकल जाता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन माध्यम चेंज होने से क्या हो गया, ये अभिलंब की ओर झुक गया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अभिलंब कहाँ से आया? तो देखिए कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से है तो आपको अभिलंब बनाना है, तो इस तरीके से एक लाइन खींच दो। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन खींच दो, देखो अभिलंब बन गया ना।
ठीक है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आया तो ये किधर मतलब किधर आ गया, ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। ठीक है, तो अभिलंब की ओर मुड़ गया तो क्या हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्या होता है, मुड़ जाता है। और मुड़ने की इस घटना को ही क्या बोला गया है, प्रकाश का अपवर्तन, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला गया। तो अब कहता है कि इसका कुछ नियम भी तो होगा। जिस तरीके से प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते, यह पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था। ठीक है, तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम था। अब आ जाते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन का भी दो ही नियम है और दोनों में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, बस सेम है, बस थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस है। तो अब देखिए वर्ड का क्या डिफरेंस है। तो वर्ड का डिफरेंस तो पहले हो गया, आपतित किरण, यहां तक तो ठीक है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। ठीक है, और उस पर डाला गया लंब तीनों कहां होता है, एक ही तल में होता है। ये इसका पहला रूल हो गया। ठीक है, अभी हम बताएंगे भी, उसका हम नियम लिख भी देंगे। दूसरा क्या है नियम, दूसरा कहता है आपतन कोण, मतलब ये जो आपतन कोण आपको दिख रहा है, आपतन कोण कितना है, I। ठीक है, और अपवर्तन कोण क्या दिख रहा है आपको, R दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपतन कोण I और क्या हो गया, अपवर्तन कोण क्या हो गया, R। ये दोनों इक्वल होता है, मतलब जिस एंगल से वो आएगा उसी एंगल से क्या कर जाएगा, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, R। ये एंगल है, इसलिए एंगल I एंगल R। ये हो गया इसका दूसरा नियम। और पहला नियम तो वही हो गया, आया जहां से मुड़ा और उस पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, ये इस तरीके से ये दूसरा नियम हो गया। इसी को एक और नियम से जानते हैं, इसी को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है, तो साइन आई क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। अभी दोनों को जब भी डिवाइड करेंगे, मतलब कोई सा भी माध्यम हो, दुनिया का कोई भी माध्यम हो, दो माध्यम होना चाहिए, वायु कांच, वायु हीरा, मतलब दो पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। अभी दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एक ही रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट होगा के, मतलब के फॉर कॉन्स्टेंट, मतलब जो भी आएगा रिजल्ट वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए कहीं कहीं लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक, मतलब एक ही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो क्या प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या जानते हैं, किस नाम से, एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं स्नेल का नियम। तो चलिए, प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है, दोनों नियम पढ़ के आज की क्लास एंड करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अपवर्तन का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब तो हम लोग उसके बारे में जान लिए, उसका एग्जाम्पल ले लिए, उसका पिक्चर भी आपको हम समझा दिए। तो अब हम समझेंगे कि ये नियम कहता क्या है। अगर हमको एग्जाम में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो एग्जाम में लिखने के लिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, ये पहला नियम लिख देंगे। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की जया, जया मतलब हो गया साइन आई। ठीक है, तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर का अनुपात जो होगा वो एक नियतांक होता है। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लिखे, इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखे, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। ठीक है, इसे हम लोग एक और खास नियम से जानते हैं, जिसको कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, अर्थात ये जो सेकंड नियम है, इसको किसने बताया था, तो स्नेल, एक वैज्ञानिक नेम है, स्नेल ने बताया था। इसलिए इस नियम को हम लोग एक और नए नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं स्नेल का नियम। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि स्नेल का नियम क्या है, तो आप बोलोगे साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर कल न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय बाय।